नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारी ऑनलाइन जिंदगी असल में कितनी सुरक्षित है? एक स्टडी है जो कहती है कि हर 39 सेकंड में एक हैकर हमला होता है। मतलब जितनी देर में ये बात कही, उतनी देर में कई हमले हो चुके होंगे। तो आज हम साइबर अपराध की इसी दुनिया में थोड़ा अंदर तक जाएंगे और ये जानेंगे कि इन खतरों से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल, ये साइबर अपराध आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझे तो ये कोई भी ऐसा जुर्म है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ हो। ये किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने से लेकर ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब साफ है, अपराधी टेक्नोलॉजी को या तो एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं या फिर उसे ही अपना निशाना बना रहे हैं। देखिए, हमारी दुनिया कितनी तेजी से डिजिटल हो गई है ना? हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, अपना काम भी करते हैं। लेकिन इस आसानी की एक कीमत भी है, और वो कीमत है नए तरह के खतरे। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में कौन कौन से बड़े खतरे छिपे हुए हैं। अच्छा, खुद को बचाने का सबसे पहला कदम क्या है? ये समझना कि दुश्मन काम कैसे करता है ना? तो हमें भी ये समझना होगा कि ये साइबर अपराधी आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए, उनके कुछ आम तरीकों और हथकंडों पर नजर डालते हैं, जिनका इस्तेमाल वो लोगों को फंसाने और उनकी कीमती जानकारी चुराने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग की। ये शब्द सुना होगा। इसका नाम असल में मछली पकड़ने से आया है और काम भी बिल्कुल वैसा ही है। सोचिए, अपराधी पर्सनल जानकारी का एक चारा डालते हैं और बस इस उम्मीद में इंतजार करते हैं कि कोई उसे पकड़ ले। तो सवाल है, ये काम करता कैसे है? होता ये है कि एक ईमेल या मैसेज आता है जो बिल्कुल असली, जैसे किसी बैंक या किसी भरोसेमंद कंपनी का लगेगा। उसमें एक लिंक पर क्लिक करने या कोई फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है, और जैसे ही कोई ऐसा करता है, सारी कीमती जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स सीधा उनके हाथ लग जाती है। हैकर्स, ये शब्द तो हम सब ने सुना है, फिल्मों में तो बहुत देखा है। लेकिन असल जिंदगी में हैकिंग का मतलब क्या होता है? चलिए इसे भी समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो हैकिंग का मतलब है कि कोई बिना इजाजत के किसी के डिजिटल अकाउंट्स पर, जैसे कंप्यूटर या सोशल मीडिया पर, कब्जा कर ले। और एक बार उन्हें एक्सेस मिल गया, फिर वो निजी जानकारी चुरा सकते हैं या फिर उस अकाउंट के नाम पर कुछ भी गलत कर सकते हैं। अब आते हैं एक ऐसे अपराध पर जो सीधा जेब पर हमला करता है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। ये धोखेबाज मेहनत की कमाई को चुराने के लिए बड़े शातिर तरीके अपनाते हैं, अक्सर नकली कॉल्स के जरिए या फिर धोखा देने वाले लिंक्स भेजकर। अक्सर होता क्या है कि धोखेबाज फोन करते हैं, इसे विशिंग कहते हैं, मतलब वॉइस फिशिंग, और बैंक कर्मचारी होने का नाटक करते हैं। या फिर वो एक लिंक भेजेंगे जो किसी नकली वेबसाइट पर ले जाएगा, और बस इसके जरिए वो बैंक खाते से सीधे पैसे निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो सच में किसी बुरे सपने जैसा है, रैंसमवेयर। इसे आप एक तरह का डिजिटल अपहरण भी समझ सकते हैं। जरा सोचिए एक बार, एक वायरस कंप्यूटर की सारे जरूरी फाइलों को, जैसे किसी की तस्वीरों को या जरूरी डॉक्यूमेंट्स को, लॉक कर दे और फिर उन्हें वापस देने के बदले पैसे मांगे। बस यही है रैंसमवेयर, और ये वाकई में एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन हो सकती है। क्या हो अगर कोई किसी की ऑनलाइन पहचान ही चुरा ले? यही है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी पहचान की चोरी। एक ऐसा अपराध जहां कोई और होने का नाटक करता है। इसका सबसे आम उदाहरण है किसी की फोटो या जानकारी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर एक नकली प्रोफाइल बना लेना, और फिर इस नकली प्रोफाइल का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा सकता है, जिससे किसी की इज्जत को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सभी खतरों के बारे में सुनकर थोड़ी चिंता तो होती ही है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम बेबस नहीं हैं। अब हम उन ठोस कदमों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर हम सब अपनी डिजिटल दुनिया की रक्षा के लिए एक मजबूत ऑनलाइन सुरक्षा ढाल बना सकते हैं। तो हमारी रक्षा की पहली दीवार क्या है? हमारी डिजिटल आदतें। सबसे पहले पासवर्ड। हर अकाउंट के लिए एक लंबा और अनोखा पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल सब कुछ मिला हो। ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2FA। इसे जरूर चालू करें। ये अकाउंट्स में सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देता है। और आखिर में अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। वो जो अपडेट के नोटिफिकेशंस आते हैं ना, उन्हें इग्नोर मत कीजिए। उनमें अक्सर जरूरी सिक्योरिटी फिक्स होते हैं।
टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा ऑनलाइन बर्ताव भी बहुत मायने रखता है। देखिए, उन अनजान लिंक्स से तो हमेशा सावधान रहना चाहिए जो मुफ्त इनाम का वादा करते हैं। वो लगभग हमेशा एक जाल ही होते हैं। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते वक्त खासकर बैंकिंग के लिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो अक्सर सेफ नहीं होते। और हाँ, एक बात और याद रखें, सोशल मीडिया पर जितनी कम निजी जानकारी शेयर की जाए उतना ही बेहतर है। अब एक जरूरी सवाल, मान लीजिए कि सारी सावधानियों के बावजूद कोई धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में घबराना बिल्कुल नहीं है, समझदारी से काम लेना है। चलिए देखते हैं कि ऐसे में तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो शांत रहना और तेजी से एक्शन लेना, ये सबसे जरूरी है। ये रहा एक इमरजेंसी एक्शन प्लान। नंबर 1, तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। नंबर 2, cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं। नंबर 3, अगर पैसों का मामला है तो फौरन अपने बैंक को फोन करके कार्ड और अकाउंट ब्लॉक करवाएं। और सबसे आखिर में, सबसे जरूरी, सब कुछ संभाल कर रखें। स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स, मैसेजेस, ये सब जांच के लिए सबसे जरूरी सबूत होते हैं। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे हमेशा याद रखना है। डिजिटल सबूत बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। रिपोर्ट करने में ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी अधिकारियों को बताया जाएगा, उनके पास अपराधियों को पकड़ने और शायद पैसे वापस दिलाने का उतना ही बेहतर मौका होगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज हम सब अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे? क्या हम अपने ईमेल के लिए एक नया मजबूत पासवर्ड बनाएंगे, या आखिरकार उस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करेंगे? जो भी हो, चलिए आज ही करते हैं। ऑनलाइन दुनिया में